हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। अंकिता आर्ट 11 चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। ये मैंने बची हुई कतरन, जो कपड़ों के बचे हुए कपड़े होते हैं, उसमें से 4-4 इंच चौड़ी पट्टी निकाल ली है। ये मेरे पास कुछ बड़े पीस रखे हुए थे। अगर ऐसा नहीं है तो आप छोटे छोटे पीस भी जोड़कर एक लंबी पट्टी बना सकते हैं। ये देखिए, अलग अलग कलर की मैंने यहाँ पर ये पट्टियाँ ले ली है, 4-4 इंच चौड़ी। और ये कलरफुल हम आइडिया बनाने वाले हैं। जो दोस्त चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बहुत ही काम का आइडिया और बहुत ही सरल तरीके से बनाया है। ये देखिए, उसके बाद एक पट्टी ले ली है, इसको बराबर कर लिया है। इसी तरह हमें सारी पट्टी बराबर करनी है और सीधी साइड बार की तरफ रखते हुए इसको मैंने फोल्ड कर लिया है और 1 इंच पर यहाँ बंद साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे 1 इंच पर। 4 इंच चौड़ी पट्टी है और इसको इस तरह पलट फोल्ड कर लिया है और बंद साइड से 1 इंच पर निशान लगाया है और सिलाई लगा ली है। इसी तरह से अगर हमारे पास छोटी पट्टियां हैं, बड़ी पट्टियां हैं, सब पट्टियों को 1-1 इंच पर हमें इस तरह से निशान लगा लेना है। मैंने यहाँ पर ये थोड़ी बड़ी बड़ी ही ली है। ये देखिए, इस तरह की कलरफुल मैंने ये ले ली है। अब ये देखिए, सूती चूंदड़ी, दुपट्टे, साड़ी, पुराने कपड़े जो भी अवेलेबल हो आपके पास वो ले लीजिएगा। इस तरह की जो लेस, गोटा पट्टी वगैरह जो लगे हुए हैं उनको हम फाड़ कर अलग कर देंगे। ये यूज़ नहीं होंगे, ये और किसी काम में यूज़ हो जाएंगे। अब हमें 4-4 इंच की या फिर 5-5 इंच की निकाल लीजिए। 4-4 इंच की हमें इसमें से पट्टियाँ फाड़ लेनी है। इसी तरह के जो पुराने रफ़ जो दुपट्टे हैं उनकी इस तरह से देखिए, धागे भी नहीं निकलेंगे फाड़ने से। और ये चुन्नियाँ शिफॉन की है। शिफॉन की चुन्नी साड़ी लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होती है और बिल्कुल नरम रहती है ये। उसके बाद देखिए, मैंने एक पट्टी को ले लिया है, इसको इस तरह फोल्ड कर लिया और फिर सेफ्टी पिन ले ली है। अब हम इस सेफ्टी पिन को इसके किनारों में यहाँ, इसके किनारे में यहाँ लगा देंगे। ये देखिए, इस तरह अटैच कर दिया है। उसके बाद ये एक सिलाई की हुई पट्टी ली है और इसमें ये पट्टी इंसर्ट कर देंगे। जिस तरह हम नाड़ा डालते हैं उसी तरह से हमें इसमें ये डाल देनी है। ये आसानी से इसमें डल जाएगी। और ये मैंने 1 इंच लिया है यहाँ पर। आप इससे बड़ा छोटा भी 1.5 इंच 2 इंच भी यहाँ पर कर सकते हैं चौड़ी पट्टी बनाकर। और ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से मैंने इसके अंदर ये इंसर्ट कर दी है। ये देखिए, इसी तरह से मैं अब दूसरे में भी कर दूँगी। बिल्कुल आसानी से हो जाती है ये। और मेजरमेंट हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। जितना मैंने यहाँ पर जो चीज़ बनाई है मैं आपको दिखा रही हूँ, उसी के हिसाब का ये मेजरमेंट है। और ये देखिए, फिर इस तरह से ये देखिए, बिल्कुल ही आसान इसमें ये हो जाता है। जैसे नाड़ा डालते हैं उसी तरह से सब पट्टियों में हमें इसी तरह से ये कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से सारी पट्टियों को कर लिया है। उसके बाद देखिए, एक पट्टी ली है और ये दूसरी एक और ली है। अब हमें इन्हें इस तरह से जोड़ना है। यहाँ सिलाई करनी है, सिलाई हो चुकी है। फिर इसको सीधा करेंगे। थोड़ा सा कपड़ा फालतू है वो काट देंगे, सिलाई नहीं काटनी है, सिलाई के पास थोड़ा कपड़ा रखना है। फिर इस कपड़े को दबाते हुए हमें यहाँ ऊपर की तरफ सिलाई भी लगा देनी है और हमें इसी तरह जोड़ते हुए सारी पट्टियों को जोड़ लेना है। ये ज़रूर ध्यान रहे कि सीधी साइड एक तरफ रखनी है और उल्टी साइड एक तरफ रखनी है। ये देखिए, इस तरह से मैं सारी की सारी पट्टी जोड़कर पूरी एक लंबी रस्सी टाइप का बना लूँगी। ये देखिए, इसी तरह से सीधी साइड ऊपर की तरफ और उल्टी साइड नीचे की तरफ रखते हुए मैंने ये सारी पट्टियाँ जोड़ ली हैं। ये देखिए, इस तरह से, ये देखो, इस तरह से पूरा का पूरा हो गया है। और इसके जो दोनों किनारे जो होंगे उनको देखिए, इस तरह सिलाई करके यहाँ पर ये देखिए, सिलाई करके दोनों को मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है, दोनों किनारों को बंद कर दिया है। और ये इतनी सारी मैंने बना ली है। अगर कमी रही तो फिर आगे भी हम जोड़ लगा सकते हैं।
एक बार के लिए तो इतना बना लिया है। इसी तरह देखिए जोड़ लगा लगा कर लिया है। उसके बाद प्लास्टिक की बोरी का एक पीस लिया है यहाँ पर। अब इसको हम काटेंगे। इससे हम ये जो आइटम है वो बहुत ही मज़बूत बनेगा। इस तरह से मैंने 2 बार फोल्ड कर लिया है प्लास्टिक की बोरी को, एक बार इस तरह और एक बार इस तरह से। अब हम इसकी कटाई करेंगे। यहाँ से बराबर कर लिया है और 10 इंच पर मैं यहाँ पर निशान लगाऊंगी। यहाँ से यहाँ 10 इंच पर और फिर ऊपर की तरफ भी 10 इंच पर, इस तरह से फिर गोलाई में इस निशान को मिला देंगे। मिला दिया है। अब हम इसकी कटाई करेंगे। मैंने ये राउंड में काटा है। आप ये चौरस भी बना सकते हैं, तिकोना भी बना सकते हैं, किसी भी आकार का, हार्ट आकार का भी बना सकते हैं। ये 20 इंच देखिए 20 बाई 20 है ये देखिए ये काफ़ी बड़ा बनकर हमारा रेडी होगा। उसके बाद ये मैंने देखिए पुरानी बची हुई चादर का पीस था, ये फटी हुई पुरानी चादर का, काफ़ी मजबूत है ये चादर, और उसी का एक पीस मैंने यहाँ पर लिया है। इसकी सीधी साइड नीचे रखेंगे, उल्टी साइड ऊपर की तरफ करेंगे और फिर प्लास्टिक की बोरी का जो ये पीस है इसके ऊपर रखेंगे। और इसकी देखिए इतनी मुड़ाई के लिए हम कपड़ा छोड़ेंगे, 1-1 इंच या फिर 1.5 इंच छोड़ लेंगे हम यहाँ पर। और फिर इसकी इसी शेप में राउंड में हम कटाई करेंगे। इसकी जगह आप कोई भी और मोटा कपड़ा ले सकते हैं। मेरे पास ये चादर रखी हुई थी तो ले ली है। ये कट हो गया है और हम इसको इस तरह यहाँ पर मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे ताकि इसके साथ ये अटैच हो जाए। देखिए सिलाई लग चुकी है और ये इसके साथ अच्छे से अटैच हो गया, कहीं पर भी नीचे सिलवटें नहीं है, ये देखिए। और अब हमें इसकी यहाँ सिलाई करनी है। चादर वाली जो साइड थी वो मैंने नीचे की तरफ रखी है और ऊपर की तरफ प्लास्टिक की बोरी वाली साइड रखी है। और ये जो पट्टियाँ बनाई थी इसकी भी हमें सीधी साइड ऊपर रखनी है और उल्टी साइड नीचे की तरफ रखनी है। और यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे। ये देखिए इस तरह से जहाँ सिलाई पहले हो रखी है उसी सिलाई के ऊपर हमें सिलाई करनी है। यहाँ से यहाँ तक ये देखिए राउंड में हमें सिलाई यहाँ पर लगा लेनी है। देखिए इस तरह से, ये देखो बिल्कुल आसानी से सिलाई हो जाती है। और पहले तो हम ये किनारे को ऊपर एक एक सिलाई लगाएंगे और फिर आगे देखना दूसरी पट्टी भी यहाँ से देखिए जो पहली पट्टी का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको हम दबाते हुए दूसरी पट्टी उसके ऊपर रख देंगे और फिर से हम सिलाई करेंगे। इसी प्रोसेस से हमें पूरा का पूरा जितनी पट्टियाँ हैं पूरी पट्टियाँ इसके ऊपर सील देनी है। ये देखिए पहले वाली का जो कपड़ा है उसको नीचे दबाएंगे, उसके ऊपर दूसरी वाली रख देंगे, फिर तीसरी चौथी, इसी तरह से सारी की सारी पट्टियाँ हम सील कर यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ये देखो इस तरह से मैंने सिलाई की है। ये देखो दूसरी तीसरी उसके बाद चौथी, पहले वाली का कपड़ा दबाते जाएंगे, उसके ऊपर दूसरी रखते जाएंगे, जहाँ पर मैंने पहले सिलाई लगाई है वहीं पे सिलाई लगाएंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका है और पूरा का पूरा मैंने सिलाई कर दी है। देखिए नीचे से इस तरह हुआ है और बहुत ही मज़बूत सख्त बनकर ये रेडी हुआ है। ये देखिए नीचे से इस तरह से हुआ है। बिल्कुल आसान तरीके से हमारा ये डोरमेट मैट रग बनकर रेडी हुआ है। ना इसके धागे निकलेंगे, ये वॉशेबल भी है। और ये देखिए फाइनल लुक ये है। ये देखिए कितना आसान तरीके से और कितना अच्छा हमारा ये डोरमेट रग बनकर रेडी हुआ है। ये देखो, और जो बीच में यहाँ पर जो मैंने काटे थे ना लास्ट में, उसको हम यहाँ सुई धागे से बीच में मैंने पक्का कर दिया था। ये बीच में सुई धागे से पक्का किया था मैंने, बाहर वहाँ से मशीन नहीं चलती है इसलिए। ये देखिए आज का आइडिया अगर आपको पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये आइडिया आपको कैसा लगा है। और हाइप भी कर देना लाइक के साथ साथ। ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर हमारा डोरमेट बनकर रेडी हुआ है। मुझे तो बहुत सुंदर लगा।
लेकिन आप बताएंगे तभी सुंदर लगेगा मुझे भी ये। बाय बाय दोस्तों।